डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आए हैं और ये टॉपिक आपका इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है। टॉपिक है सलवा जुदूम। ये चर्चा में क्यों है? ऑल्दो ये संस्था और ये जो आपका कार्य करने वाला जो इसका तरीका था, ये सब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के माध्यम से रोका जा चुका है। उसके बावजूद ये चर्चों में, सुर्खियों में इसलिए बना हुआ है क्योंकि आपके जो गृह मंत्री हैं, इन्होंने हमारे जो इंडिया ब्लॉक के कैंडिडेट हैं बी सुदर्शन रेड्डी, उनके ऊपर एक लांछन लगाया है कि अगर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जब ये जज थे तो अगर ये सलवा जुदूम का निर्णय नहीं देते तो नक्सलवाद हमारे देश में 5 साल पहले ही समाप्त हो चुका होता। इसका मतलब 2020 में ही नक्सलवाद समाप्त हो चुका होता। ये कहना है हमारे गृह मंत्री अमित शाह का। और जो आपके बी सुदर्शन रेड्डी हैं, उन्होंने जो निर्णय दिया है, उन्होंने अपने इस निर्णय पे कहा है कि ये राज्य की जिम्मेदारी होती है कि अपने नागरिकों का संरक्षण करे। किसी भी प्रकार से वो अपने नागरिकों को अपने रक्षा करने की जिम्मेदारी ट्रांसफर, स्थानांतरण नहीं कर सकता। जितने भी राजनीतिक आपके इतिहास रहे हैं, राजनीतिक आपके सिद्धांत रहे हैं, उन सारे सिद्धांतों में एक ही बात स्पष्ट है कि स्टेट के पास ही कोएर्सिव पावर होती है, स्टेट के पास ही पुलिस पावर होती है, स्टेट के पास ही पावर ऑफ पनिशमेंट होनी चाहिए और ये पावर वो ट्रांसफर नहीं कर सकता किसी भी संस्था को। ये हमारे जज जो आपके बी सुदर्शन रेड्डी, जो आपके इंडिया ब्लॉक के कैंडिडेट हैं, उनका आर्गुमेंट आपका है। तो थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि एक्चुअली में क्या आपका रहा है ये सलवा जुदूम, क्यों इस समय चर्चा में है, क्यों इसका सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऐसी संस्थाओं को बंद कर दिया गया, इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सलवा जुदूम का सिंपल मतलब है पीस मार्च, शांति आपका एक तरह से चलने का प्रक्रिया की शांति व्यवस्था हम स्थापित करने का प्रयास करेंगे। तो ये जो आपका गोंडी लैंग्वेज में सलवा जुदूम आपका निकल के आता है, इसका सिंपल मतलब है पीसफुल मार्च, शांति पूर्वक हम आपके एक तरह से सम्मेलन करेंगे या हम कहीं आएंगे, कहीं जाएंगे। तो ये जो सलवा जुदूम आपका बनाया गया, ये आपके महेंद्र कर्मा एक लोकल लीडर रहे हैं वहां पे, उनके द्वारा स्थापित किया गया। आप देख सकते हैं महेंद्र कर्मा साहब जो आपके हैं, ये आपके हैं, ये कांग्रेस के उस लोकल लीडर रहे हैं और इन्होंने पहली बार इस तरह का संस्था 1991 में जन जागरण अभियान के रूप में आपका बनाया। तो ये आप देख सकते हैं कि इन्होंने जन जागरण अभियान के रूप में एक लोकल ट्राइबल लीडर जो महेंद्र कर्मा थे, 1991 में एक संस्था बनाया नक्सलियों के अगेंस्ट। जब नक्सली हावी होना शुरू हो गए तो ये पुलिस संरक्षण देना शुरू कर दिए। फिर आप देखिएगा कि एक लंबे समय के बाद यहां पे 2005 के आसपास टाटा समूह और इसार समूह खनन प्रक्रिया के लिए छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के पास आई और दांतेवाड़ा और बस्तर के क्षेत्र में इन्होंने खनन की मांग की। फिर इस आपके दांतेवाड़े बस्तर के क्षेत्र में शांतिपूर्वक खनन हो जाए और यहाँ पे नक्सलियों का दुष्प्रभाव ना हो, तो यहाँ पे यहाँ की जो पुलिस सिस्टम थी और जो मिलिट्री सपोर्ट के बेसिस पे यहाँ पे महेंद्र कर्मा ने सलवा जुदूम का सिस्टम 2005 में स्थापित किया। सलवा जुदूम में कक्षा 5 के पढ़े हुए, क्लास 5 के स्टैंडर्ड के पढ़े हुए जो लड़के रहते थे या लड़कियां हैं जो इंटरेस्टेड है, उनको भर्ती दिया जाता था। सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म के रूप में ये काम कर रहा था, स्वतः रक्षा संस्था के रूप में ये काम कर रहा था और यहाँ पे आपके इन्हीं आदिवासियों को ट्रेनिंग देके आपके डिफेंस सिस्टम का पार्ट बनाया जाता था, सेल्फ डिफेंस सिस्टम का या विलेज डिफेंस सिस्टम का आप पार्ट समझ सकते हैं। ये ठीक उसी तरह से है जैसा शोले पिक्चर में आप लोगों ने देखा कि धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन गांव की रक्षा गब्बर और उनके साथियों से कर रहे हैं। उसी प्रकार यहाँ पे जो गांव के कुछ ट्राइबल्स होंगे उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और ये नक्सलियों के अगेंस्ट गांव की रक्षा करेंगे। ये सिस्टम आपका बनाया गया। अब ये जो सिस्टम आपका बनाया गया है, इसी के सिस्टम के अगेंस्ट जो आप देख रहे हैं, ये एक्स जज हैं सुप्रीम कोर्ट के बी सुदर्शन रेड्डी साहब, इंडिया ब्लॉक के कैंडिडेट हैं, ये वाइस प्रेसिडेंशियल। अमित शाह जी इन पे लांछन लगा रहे हैं कि अगर इन्होंने निर्णय नहीं दिया होता तो हर हाल में नक्सलिज्म 2020 तक समाप्त हो चुका होता।
क्या सच्चाई है इस बात में, क्या तथ्य है, क्या आपका जरूरत रहा निर्णय का, वो थोड़ा समझने का प्रयास हम लोग करेंगे। देखिए, जो सलवा जुदूम आपका बनाया गया है, ये सलवा जुदूम जब काम करना शुरू किया तो इसमें आप देख सकते हैं कि बड़े लार्ज स्केल में आदिवासी भागीदारी की है, लेकिन इन आदिवासियों के पास उस तरह का प्रशिक्षण नहीं था जिस तरह का प्रशिक्षण माओइस्ट आपके संस्थाओं के पास था या माओइस्ट नक्सलियों के पास था। शुरुआत में तो ये बड़े सफल हुए, नक्सलियों को बहुत बड़े स्तर पे इन्होंने रिपेल किया और बड़े नक्सलियों को मारा भी, लेकिन जब नक्सली इनकी सारी योजना और इनकी सारी संस्थाओं के बारे में अच्छे से समझ गए तो उन्होंने बड़े लार्ज स्केल पे इनके खिलाफ हिंसा करना शुरू किया और हजारों के तादाद में सलवा जुदूम के लोगों को मारा। नतीजा ये निकला कि ये छत्तीसगढ़ छोड़ के आंध्र प्रदेश और दूसरे आपके कहा जाएगा कि जगहों पे पलायन करना शुरू कर दिए। इनका तरीका क्या होता था? इनका तरीका होता था कि जितने भी गांव के लोग होते थे इनको ये शेल्टर होम्स में आपके ले जाके एक तरह से रहने के लिए कहते थे और वहां पे उनकी रक्षा की जाती थी। लेकिन उन जगहों पे महिलाओं के साथ शोषण, बच्चों के साथ शोषण और बड़े सारे यातनाएं भी देखने को मिली। धीरे धीरे ये संस्था सलवा जुदूम जो आदिवासियों की रक्षा के लिए बनाया गया था, कई जगहों पे पता चला कि उन्हीं का शोषण करना शुरू कर दिया। दूसरा मुद्दा इसमें उभर के सामने आया कि जो सलवा जुदूम की मिलिशिया थी, दे वर नो मैच टू द नक्सलिस्ट। इन नक्सलियों के मुकाबले में कोई प्रशिक्षण इनको नहीं मिला था। थोड़ा बहुत प्रशिक्षण से ये उनको रिपेल करने का प्रयास करते थे, लेकिन जब आमना सामना कई जगहों पे हुआ तो नक्सलियों ने हैवी कैजुअलिटी, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया और बहुत बड़े तादाद में सलवा जुदूम के जो भी कैंडिडेट्स रहे उनको मारा। ये दूसरी समस्या आपके सामने आई। तीसरी समस्या ये सामने आई कि यहाँ पे चाइल्ड जो आपके थे, चाइल्ड सोल्जर्स का बहुत ज्यादा उपयोग करना शुरू कर दिया इन लोगों ने। कक्षा 5 ही क्वालिफिकेशन है और ऐसे लोगों को स्पेशल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बना दिया गया। तो बहुत लार्ज स्केल पे जो बच्चे थे वो आपके इसमें भागीदारी करना शुरू कर दिए। चाइल्ड सोल्जर्स आपके उपयोग में आने लगे और चाइल्ड का बहुत ज्यादा शोषण होना शुरू हो गया। फिर इसमें यह भी देखने को मिला कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन बहुत लार्ज स्केल पे आपका होना शुरू हो गया, क्योंकि ये जो कैंप्स बनाते थे प्रोटेक्शन करने के लिए, उन कैंप्स में भी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता था। खासकर महिलाओं के साथ शोषण यहाँ पे बढ़ना शुरू हो गया। तीसरा बात आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टेट आपका जिम्मेदार है हमारी सुरक्षा के लिए। सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश थे, जो आपके बी सुदर्शन रेड्डी साहब और निज्जर साहब, इन्होंने कहा कि स्टेट अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच नहीं सकता, स्टेट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ नहीं सकता। इसमें प्रॉब्लम क्या था कि जैसे आप स्टेट से जाइए कि आप हमको प्रोटेक्शन दीजिए, पुलिस स्टेशन में जाइए आप हमको प्रोटेक्शन दीजिए, और पुलिस स्टेशन का अधिकारी कहे कि ये देखो यहाँ पे सारे बंदूक लगे हुए हैं, इनमें जो बंदूक तुम्हें अच्छा लगे ये बंदूक उठाओ और जाओ मारो जो तुमको मारा है। इस तरह का संरक्षण नहीं चाहिए नागरिकों को। अगर ऐसी व्यवस्था होगी तो लॉ एंड ऑर्डर डेटोरिएट हो जाएगा और कल के ये लोग हमारे राज्य के विरोध में ही हिंसा करना शुरू कर देंगे, हथियार उठा लेंगे। तो फिर क्या करेगा राज्य? तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय रहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य अगर ऐसा करता है कि लोगों को ही मजबूर करता है अपनी रक्षा के लिए और लोगों को ही कहता है कि हिंसा करिए, तो आर्टिकल 302 धारा के अंदर अबेटमेंट टू आपके मर्डर का ये जिम्मेदार होगा और राज्य को ऊपर ही केस इनिशिएट हो जाएगा। स्टेट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच नहीं सकता। आप कोई भी इतिहास उठा के देख लीजिए, कोई भी राजनीतिक विज्ञान उठा के देख लीजिए, किसी भी देश के बारे में देख लीजिए, कहीं पे भी राज्य अपने इस शासन की शक्ति को किसी को हस्तांतरित नहीं करता। पॉलिटिकल साइंटिस्ट, पॉलिटिकल थ्योरीज में हर जगह पे द पावर टू पनिशमेंट, द पावर टू यूज फोर्स ऑलवेज लाइज विद द स्टेट। शक्ति का उपयोग करना, दंड देने का अधिकार केवल और केवल राज्य के पास होता है। यह शक्ति किसी और को स्थानांतरित नहीं की जा सकती, ये राज्य की संप्रभुता का विषय होता है। इस वजह से आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ऐसा निर्णय नहीं ले सकते हैं कि आप अपने जिम्मेदारी को किसी और संस्थाओं को सौंप दें।
कल को ये संस्था अपनी रक्षा के लिए काम कर रहे हैं और परसों कल को उसके कुछ दिन बाद ये कहें कि नहीं हम तो राज्य के विरोध में ही लड़ेंगे, तो अभी तो आप नक्सलियों से लड़ रहे थे और अब आप उन आदिवासियों से भी लड़ेंगे जो एक समय शांतिपूर्वक भारत में रह रहे थे, उन क्षेत्रों में रह रहे थे, आपके समर्थन में रह रहे थे। तो पूरी तरह से आप उस जगह से डिस्प्लेस्ड हो जाइएगा, विस्थापित हो जाइएगा। दूसरा, आपके अमित शाह जो होम मिनिस्टर, उनका यह क्लेम था कि इन्होंने ऑर्डर दिया कि स्कूल्स और कॉलेजेज में जो फोर्सेज रहते हैं इनको बाहर निकाला जाए। ये आपके ऑर्डर का भी ये कह रहे हैं कि इस वजह से लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी बढ़ेगी, इस वजह से नक्सलियों को बल मिला। अब आप खुद सोचिए कि स्कूल और कॉलेज किस लिए बनाए जाते हैं? शिक्षा के लिए बनाए जाते हैं कि वहां पे पुलिस स्टेशन बना दिया जाए, वहां पे सैनिक रहेंगे। क्या हमारे ताकतवर देश के पास सैनिकों को रखने के लिए या पुलिस के व्यवस्था को रखने के लिए अपने कोई फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशंस नहीं बनाए जा सकते हैं? उनको पैसा देके पुलिस स्टेशंस नहीं क्रिएट किए जा सकते हैं? या जो पुलिस स्टेशंस ऑलरेडी हैं उनको दुरुस्त करके वहां पे पुलिस को क्यों नहीं रखा जाए? क्यों स्कूल और कॉलेजेज में पुलिस स्टेशंस बनाए जाए या पुलिस को रखा जाए? तो जो जज साहब का निर्णय रहा है वो काफी प्रासंगिक रहा है। जब तक स्कूल और कॉलेज खाली नहीं होंगे तब तक बच्चे पढ़ने कैसे आएंगे और कैसे उनको शिक्षा मिलेगा? लेकिन जैसे ही आप देखिएगा कि कोई भी आपका व्यक्ति, चाहे वो चरित्र का कितना ही आपका बलवान हो, लेकिन जब भी राजनीति में उतरेगा तो उस पर लांछन तो लगेगा ही। और यही हो रहा है बी सुदर्शन रेड्डी के साथ। जब वो आपके चुनाव में आए हैं तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर कुछ ना कुछ टिप्पणियां होंगी, उनके निर्णयों को प्रश्न चिन्ह लगाया जाएगा, ये भी आप देख सकते हैं। तो उनका जो निर्णय कि सलवा जुदूम को डिसमेंटल कर दीजिए, समाप्त कर दीजिए और सलवा जुदूम के जगह पे राज्य की जिम्मेदारी ही होगी केवल लोगों को संरक्षण प्रदान करने का, ये निर्णय एकदम ही सही है, इसमें कहीं कोई गलती नहीं हो सकती। हाँ, राज्य जरूर ये कर सकता है कि आदिवासियों को उन क्षेत्र का ज्ञान है, आदिवासियों को उन जन जंगल जमीन की पहचान है, तो आदिवासियों को आप जो कोबरा बटालियन बनाए गए हैं, कॉम्बैट बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन, या जो आपके आंध्र प्रदेश के द्वारा ग्रे हाउंड बनाए गए हैं जिसमें 75% आपके पुलिस फोर्सेज होंगे, 25% लोकल एरिया के आदिवासी होंगे जिनको भर्ती लिया जाएगा और उनको पूरी तरह से ट्रेनिंग दी जाएगी, और वो क्योंकि उस जन जंगल जमीन के अच्छे ज्ञाता हैं, ज्ञान रखते हैं, वो फिर आपके वहां पे नक्सलियों को मारने में सहायता प्रदान करेंगे। ऐसी कुछ व्यवस्था आप जरूर कर सकते हैं, लेकिन आप कहिए कि नागरिक स्वयं अपना रक्षा करें, तो फिर सरकार क्या करेगा, पुलिस क्या करेगा, हमारा डिफेंस मैकेनिज्म क्या करेगा? ये तो पूरी तरह से एब्डिगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपनी उत्तरदायित्व को छोड़ के भागने वाली बात है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है और जो बी सुदर्शन रेड्डी साहब का जो निर्णय है, इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन क्योंकि जब राजनीति में उतरिएगा तो आपके साथ राजनीति होगी ही होगी। तो ये आपका एक छोटा सा मुद्दा है। सलवा जुदूम में आपकी समस्याएं क्या क्या रहीं वो एक बार देख लीजिए। मेंस में आपके इंटरनल सिक्योरिटी का पार्ट बन सकता है। पहला समस्या कि शो मी द मैन आई विल शो यू द रूल, आप हमें आदमी दिखाइए, हम नियम दिखाते हैं। उन्हीं आपके जो सलवा जुदूम के सैनिक थे आपस में भेदभाव करते थे, किसी को कोई हथियार मिल रहा है, किसी को कोई हथियार मिल रहा है, किसी को कठिन जगह तैनाती मिल रही है, किसी को आसान जगह तैनाती मिल रही है, आपस में ही वो एक दूसरे का शोषण कर रहे हैं। दूसरा, चाइल्ड सोल्जर्स का लार्ज स्केल पे यूज हुआ। तीसरा, आदिवासियों के द्वारा आदिवासियों का ही शोषण करना शुरू कर दिया गया। जब आपके सलवा जुदूम और नक्सलियों में जब आपके आमना सामना कई जगहों पे हुआ तो बड़े लार्ज स्केल पे इसका शोषण हुए वहां के आदिवासी। उन आदिवासियों को नक्सलियों ने भी मारा क्योंकि वो आपके सलवा जुदूम का सहायता दे रहे थे। तो बड़े लार्ज स्केल पे आपके आदिवासी उन क्षेत्रों को छोड़ के भागे और खुद सलवा जुदूम के जो सैनिक थे ये अपनी जान बचाने के लिए आंध्र प्रदेश भाग रहे हैं, दूसरे राज्य भाग रहे हैं नक्सलियों से बचने के लिए। तो नक्सली बड़े लार्ज स्केल पे ट्रेंड किए हैं अपने आप को, 2-2, 3-3 साल तक लगातार ट्रेंड किए हैं। तभी तो आप देख सकते हैं कि कई बार उन्होंने आत्मघाती हमला सीआरपीएफ के जवानों पे किया। 80-80 सीआरपीएफ जवानों को, 50-50 सीआरपीएफ जवानों को बिना आपके
एक तरह से रिटेलिएट करते हुए गोली भी नहीं चला पाए और उनको मार दिया उन सबों ने। तो हाईली ट्रेंड आपके वो नक्सली मूवमेंट रहा है, उसको टैकल करने के लिए केवल पुलिस अर्धसैनिक बल ही उपयोग में ली जा सकती है। ये मिलिशिया टाइप सिस्टम आपके काम नहीं करेगी, इनका शोषण ही होगा और इनका कहीं ना कहीं जान माल की हानि ही होगी। तो ये सब आपकी चुनौतियां रही हैं। राज्य अपने जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता, इसलिए आपको लिखना है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है फॉर सलवा जुदूम इज राइट, और ये सही निर्णय आपका रहा है। तो आज के लिए इतना ही, फिर किसी टॉपिक के साथ मिलते हैं आप लोगों से। धन्यवाद।